एक आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में बुरी तरह से असफल रहा। क्या वो भाग्यशाली था? 22 साल की उम्र में यह चुनाव हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 24 साल की उम्र में यह फिर से व्यापार में असफल रहा। क्या यह भाग्यशाली था? उसके बाद 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। क्या वो भाग्यशाली था? 27 साल की उम्र में यह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। क्या यह भाग्यशाली था? उसके बाद 29 साल की उम्र में यह स्पीकर का चुनाव हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 31 साल की उम्र में यह कलेक्टर का चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 34 साल की उम्र में यह विधानसभा का चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? उसके बाद 39 साल की उम्र में यह फिर से विधानसभा का चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 45 साल की उम्र में यह सीनेट की चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति के चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? फिर 49 साल की उम्र में फिर में सीनेट का चुनाव में हार गया। क्या वो भाग्यशाली था? इतनी असफलता उसके बाद उसके साथ हुआ। क्या वो भाग्यशाली था दोस्तों? फिर सुनिए, 51 साल की उम्र में यह अमेरिका का राष्ट्रपति बना। क्या वो भाग्यशाली था या नहीं था? क्या बताएंगे आप? तो दोस्तों, मेरा दिल कहा था नहीं, यह भाग्यशाली नहीं था। इतनी असफलता देखने वाला आदमी कभी भी भाग्यशाली नहीं हो सकता। ये तो वो योद्धा था जो हर बार हारने के बाद दोगुनी ताकत से जीतने के लिए खड़ा हो जाता था। और उसके ऐसी नजरिए ने उसे एक दिन अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति बना दिया जिसका अनुसरण आज भी पूरा अमेरिका करता है। हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह महान आदमी कौन था? यह थे अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा ही सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए शायद भाग्यशाली होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो महान व्यक्ति की जो कहानी मैंने सुनाया था अभी, क्या वो भाग्यशाली था? वो इतने बार हार चुके हैं। 21 साल में, 22 साल में, 24 साल में, 26 साल में, 27 साल में, इतने बार गिरने के बावजूद वो कैसे खड़ा हो जाता है। और देखिए, एक दिन जब उसकी उम्र थी 51 साल, उस उम्र में उसका इतना सफलता रहा जो सिर्फ हमें नहीं, इस दुनिया में उसको अनुसरण कर रहा है। तो दोस्तों, कभी भी अपने दिल से मत हारिए। आप अपने सफलता पाने के लिए हमेशा कोशिश करिए, लड़िए, दुगनी ताकत से लड़िए और जीते अपने लक्ष्य को पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज यही थी छोटी सी कहानी। कैसे लगा ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आगे नया वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों को दुआ हो तो मैं जरूर डालूंगा। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। अच्छे रहिए, सुस्त रहिए।